चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू में आपका 6, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इजकल टू 14, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब इजकल टू 36, देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो वही सेम दो तरीके हैं इसके। एक तो फॉर्मूले के थ्रू आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा आप इसमें वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, यानी ए बी सी की आप कोई वैल्यू मान लीजिए, उन वैल्यू को रखने पे यहाँ 6 आना चाहिए, और उन्हीं को वैल्यू को रखने पे 14 आना चाहिए, और उन्हीं वैल्यू को रखने के 36 आना चाहिए। अगर ऐसी वैल्यू मिलती है आपको तो उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम दोनों तरीके से करेंगे। पहले हम वैल्यू को एज्यूम करके देख लेते हैं। अगर मैं ए को 2 मान लूँ, बी को 2 मान लूँ, सी को 2 मान लूँ, तो ये 6 बन रहा है। बट 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 12 नहीं बनेगा आपका। इसका मतलब मुझे वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं ए को 1 मान लूँ, बी को 3 मान लूँ और सी को मैं 2 मान लूँ, तो 3 और 2 5 1 6, यानी ये बन रहा है। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा मेरे पास में, आपका 1 होगा, प्लस में 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9 होगा, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो 10 प्लस का 14 ये वैल्यू बन रही है। यहाँ पर फिर देखेंगे 1 का क्यूब यानी 1 होगा, प्लस का 3 का क्यूब कितना होगा 27 होगा, प्लस का 2 का क्यूब कितना होगा मेरे पास में 8 होगा, 9 यानी कितना हो जाएगा, अब 36 हो जाएगा इसका। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब मुझे जो वैल्यू निकालनी है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 2 है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। अब इसे फॉर्मूले की थ्रू भी कर लेते हैं। तो मुझे पता है कि भाई ए प्लस बी और प्लस का सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है आपका ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी सी प्लस में सी ए ब्रैकेट के अंदर। तो इसकी वैल्यू मेरे पास है आपका 36 हो जाएगा आपका, जब यहाँ पे 6 रखेंगे तो इजकल टू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कितना मेरे पास में 14 है, प्लस में 2ab प्लस का बी सी प्लस में सी ए, ये मेरे पास वैल्यू बचेगी। तो इधर इसको माइनस करेंगे तो 14 जाके इधर माइनस होगा, तो ये कितना बचेगा आपका 22 बाय में 2 करेंगे तो ये मेरे पास में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर मुझे मिल गया ए बी प्लस में बी सी प्लस का सी ए इजकल टू में कितना हो गया आपका 11 हो गया। अब अगर मैं इसको इस तरह से सोल्व करूँ, क्या कहूँ कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस का 3ab और ये वैल्यू जो बराबर होती है इसकी, वो वैल्यू होती है आपकी a प्लस का b प्लस का c, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये इसके बराबर होता है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू तो मेरे पास कितनी है 36, तो मैं 36 रखता हूँ, 36 माइनस का 3ab बराबर में a प्लस बी कितना मेरे पास में आपका 6 है ब्रैकेट के अंदर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना मेरे पास में 14 माइनस का इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 11, 36 3ab बराबर में कितना हो जाएगा आपका 3, तो 6 3 18, ये इधर जाएगा तो माइनस का 3ab बराबर में माइनस का 18 बचेगा, इससे ये कट जाएगा, ए बी सी इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका 6, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको इस तरह से हिट एंड ट्रायल वैल्यू नहीं पता लग रही तो कम से कम आप दिन में एक बार फॉर्मूले को सिर्फ खाली देख लीजिए करें। अगर देख लेंगे तो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आसानी से मिल जाएंगे। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।